कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार इस वक्त चारों तरफ से घिरी हुई है। सिद्धरामैया सरकार पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, जिससे कांग्रेस की टेंशन बढ़ी हुई है। सिद्धरामैया की सरकार में हुए घोटालों को लेकर बीजेपी भी पूरी तरह से हमलावर नजर आ रही है और जमकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। बात यहां तक बढ़ गई है कि बीती रात कर्नाटक के बीजेपी जेडीएस विधायक रात भर विधानसभा में सोए हैं। सीएम सिद्धरामैया के खिलाफ जमकर विरोध हो रहा है और अब तो विधानसभा में ही धरना शुरू हो गया है। इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुद्दा और घोटाला कितना बड़ा होगा और ऐसा कहा जा रहा है कि शक की सुई सिद्धरामैया के परिवार पर टिक रही है। तो क्या है पूरा मामला और कर्नाटक की सियासत में किस तरह खलबली मची हुई है, चलिए विस्तार से समझते हैं। बीजेपी जेडीएस विधायक रात भर विधानसभा में सोए, कर्नाटक सरकार पर फिर मंडराए खतरे के बादल, घोटालों को लेकर जमकर विरोध कर रही बीजेपी, बुरी तरह से फंसे कर्नाटक सीएम सिद्धरामैया। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण घोटाले में शामिल होने के आरोप लग रहे हैं। इसी मुद्दे पर विधानसभा में चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी दल बीजेपी और जेडीएस के विधायकों ने विधानसभा भवन में बुधवार यानी कि 24 जुलाई को रात भर धरना दिया। बीजेपी की तरफ से जारी एक वीडियो में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आर अशोक समेत अन्य नेता असेंबली में सोते नजर आ रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि मूडा घोटाले से मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उनके परिवार के अन्य लोगों का नाम शामिल है। उन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान इस पर चर्चा की मांग की थी। अनुमति नहीं मिलने पर कांग्रेस सरकार सीएम और विधानसभा स्पीकर यूटी खादर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। विपक्षी दलों ने गुरुवार को भी विरोध जारी रखा। विपक्षी दलों का कहना है कि मूडा घोटाले में शक की सुई राज्य के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के परिवार की तरफ इशारा कर रहा है। उन्होंने मामले में जांच में गड़बड़ी के भी आरोप लगाए, साथ जांच के लिए बनी कमेटी को भी राजनीतिक लाभ से प्रेरित बताया। कर्नाटक के मंत्री एच.के. पाटिल ने मूडा घोटाले के खिलाफ भाजपा के धरने का राजनीतिक ड्रामा बताया है। पाटिल ने कहा कि भाजपा ने विधानसभा सत्र का अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा मूडा में अनियमितताओं की जांच का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने अपने खिलाफ आरोपों की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया है। क्या ऐसा कोई उदाहरण है जब किसी मुख्यमंत्री ने अपने खिलाफ आरोप होने पर जांच आयोग का गठन किया हो? इस पर बोलते हुए कर्नाटक विधान परिषद के अध्यक्ष बसवराव हेरोटी ने कहा कि ये 3-4 साल पहले का मामला है, अब ये मीडिया में आया है। मेरे हिसाब से ये चर्चा करने लायक मामला नहीं है। कल उन्होंने पुनर्विचार के लिए पत्र दिया था, इसीलिए मैं इस पर पुनर्विचार कर रहा हूं। आपको बता दें कि ये मामला 3-4 साल पहले का है और इस पर अब जाकर सीएम सिद्धरामैया ने कदम उठाया है और जांच के लिए कहा है। सवाल ये है कि ये तभी क्यों किया जा रहा है जब ये मुद्दा मीडिया में उछल चुका है, जब ये मामला खुलकर सामने आ चुका है। इससे पहले भी तो ऐसा किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीएम समेत 9 लोग फंसे। इससे पहले मूडा से मुआवजे के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोप में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और 9 अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने सिद्धरामैया, उनकी पत्नी पार्वती, साले मल्लिकार्जुन स्वामी, जमींदार देवराज और 6 अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में डिप्टी कमिश्नर, तहसीलदार, डिप्टी रजिस्ट्रार और मूडा अधिकारियों के भी शामिल होने का आरोप लगाया गया है। पुलिस शिकायत के अलावा कृष्णा ने कर्नाटक के राज्यपाल, राज्य के मुख्य सचिव और राजस्व विभाग के प्रधान सचिव को भी पत्र लिखकर अनियमितताओं की जांच की मांग की थी। आरोप है कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, उनकी पत्नी और रिश्तेदारों ने मूडा अधिकारियों के साथ मिलकर 50x50 साइट वितरण योजना के तहत महंगी साइट्स को धोखाधड़ी से हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे। क्या है पूरा भूमि आवंटन योजना में घोटाला? ये योजना कर्नाटक में पिछली भाजपा में बनी और वर्तमान कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान लागू की गई थी। भूमि आवंटन में विवाद इस कारण सुर्खियों में है क्योंकि कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया की पत्नी 2021 में मूडा की इस स्कीम में एक लाभार्थी थी।
दरअसल इस स्कीम के तहत मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण किसी भूमि पर आवासीय लेआउट विकसित करने के लिए भूमि अधिग्रहण कर सकेगी। अधिग्रहण के बदले लैंड ओनर्स को 50% जमीन किसी विकसित लोकेशन पर दिया जाएगा। लेकिन इस स्कीम पर बढ़ते विवाद के चलते 2023 में शहरी विकास मंत्री बैराठी सुरेश ने वापस ले लिया था। आरोप है कि सिद्धारमैया की पत्नी को मैसूर के एक महंगे इलाके में मुआवजा देने के लिए भूखंड आवंटित किए गए थे, जिसकी संपत्ति का मूल्य उनकी उस जमीन की तुलना में अधिक था जिसे मूडा ने अधिग्रस्त किया था। मूडा ने पार्वती को उनकी 3.16 एकड़ जमीन के बदले 50/50 अनुपात योजना के तहत भूखंड आवंटित किए थे, जहां मूडा ने एक आवासीय लेआउट विकसित किया था। इस योजना में लेआउट बनाने के लिए अधिग्रहित अविकसित भूमि के बदले भूमि खोलने वाले को 50% विकसित भूमि आवंटित करने की परिकल्पना की गई है। वहीं अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण जमीन घोटाले के संबंध में कर्नाटक बीजेपी के आरोपों का जवाब देने के लिए ओबीसी कार्ड का सहारा लिया है। उन्होंने कहा कि वो पिछड़े वर्ग से आते हैं और दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं और इससे सब कोई ईर्ष्या करते हैं। उन्होंने कहा, मेरे खिलाफ साजिशें चल रही हैं, लेकिन मैं उनसे डरने वाला नहीं हूं। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी सरकार की तरफ से जमीन गलत दे दी गई है तो जमीन वापस ले ले और हमें हमारा हक दे दें। सिद्धारमैया के खिलाफ खड़े हुए इस विवाद का आधार ये है कि धोखाधड़ी से जमीन गंवाने वालों को जमीन आवंटित किए गए थे, जिसमें सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को दी गई जमीन भी शामिल है। सीएम सिद्धारमैया का कहना है कि मेरी पत्नी की जमीन मूडा ने अवैध रूप से ले ली थी और जब मैं 2014 में सीएम था तो उन्होंने मुआवजे के लिए आवेदन दायर किया था। सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने अपनी पत्नी को ये कहते हुए मना कर दिया था कि जब तक मैं सीएम हूं तब तक मुआवजे के लिए आवेदन दायर ना किया जाए। बाद में 2020-21 में उन्होंने बीजेपी सरकार के पास मुआवजे के लिए आवेदन दायर किया और सरकार ने उन्हें जमीन आवंटित की। सिद्धारमैया ने यह भी कहा कि अगर बीजेपी को लगता है कि हमें दी गई जमीन ज्यादा महंगी है तो जमीन वापस ले ली जाए और हमें हमारा हक दिया जाए। उन्होंने कहा कि मुझे निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि मैं ओबीसी से आता हूं और दूसरी बार मुख्यमंत्री भी बना हूं। बीजेपी सिर्फ मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाने की कोशिश कर रही है। कब और क्या आरोप लगे? केंद्र में भाजपा के सहयोगी जनता दल सेकुलर के नेता और केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी ने दावा किया था कि मैसूर में वैकल्पिक भूमि आवंटन योजना को लेकर विवाद कांग्रेस पार्टी में सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच सीएम पद के लिए खींचातान का परिणाम है। भूमि आवंटन घोटाला का खुलासा एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने करते हुए कहा कि पिछले 4 वर्षों में 50/50 योजना के रूप में जानी जाने वाली योजना के तहत 6000 से अधिक साइटें आवंटित की गई हैं। इस योजना के तहत जिन लैंड ओनर्स की भूमि मूडा द्वारा अधिग्रहित की गई है उन्हें मुआवजे के रूप में अधिक मूल्य की वैकल्पिक साइटें आवंटित की गई हैं। ऐसे आरोप हैं कि मैसूर में जिन लोगों की जमीन नहीं गई उन्हें भी इस योजना के तहत अधिक मूल्य की वैकल्पिक साइटें दी गई हैं। घोटाले की जांच की मांग की गई। 5 जुलाई को एक्टिविस्ट कुरुबरा शांत कुमार ने गवर्नर को चिट्ठी लिखते हुए कहा कि मैसूर के डिप्टी कमिश्नर ने मूडा को 8 फरवरी 2023 से 9 नवंबर 2023 के बीच 17 पत्र लिखे हैं और 27 नवंबर को शहरी विकास प्राधिकरण कर्नाटक सरकार को 50/50 अनुपात घोटाले और मूडा कमिश्नर के खिलाफ जांच के लिए लिखा था। इसके बावजूद मूडा के कमिश्नर ने कानून के डर के बिना हजारों साइटों को आवंटित किया। आपको बता दें, कर्नाटक सरकार का बस यही एक घोटाला नहीं है, एक और घोटाला सामने आया है। वाल्मीकि घोटाला क्या है? वाल्मीकि विकास निगम के अधीक्षक चंद्रशेखरन ने कुछ महीने पहले शिवमेघा में आत्महत्या कर ली थी। एक नोट में उन्होंने निगम से अवैध तरीके से करोड़ों रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफर करने का आरोप लगाया था। उन्होंने साथ ही फंड ट्रांसफर में अनियमितता का आरोप लगाया था। सीआईडी के डीएसपी मोहम्मद रफी ने नेतृत्व में एक विशेष जांच दल मामले की जांच कर रहा है। चंद्रशेखरन के लिखे गए डेथ नोट में सत्यनारायण वर्मा और सहदेज का नाम लिया था। फिलहाल एसआईटी ने सहतेज को हिरासत में ले लिया है। निगम में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले की जांच कर रही एसआईटी ने कई अहम सबूत उजागर किए हैं। हाल ही में जांच में 700 से ज्यादा खातों में पैसे ट्रांसफर होने की बात सामने आई है।
शुरुआत में पता चला कि सिर्फ 18 खातों में ट्रांसफर हुए हैं। हालांकि ये पता चला है कि सैकड़ों खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। आरोप सामने आने के बाद बी नागेंद्र ने 6 जून को अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। यानी कुल मिलाकर चारों तरफ से कर्नाटक सरकार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है। अब देखना होगा कि कर्नाटक सरकार में घोटालों को लेकर जो नई कहानी शुरू हुई है वो कब खत्म होगी। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।